अ ड्रंकर्ड वॉकिंग इन अ नैरो लेन टेक्स 5 स्टेप्स फॉरवर्ड। कह रहा है कि एक ड्रंकर्ड है और वो एक रास्ते पर चल रहा है जो कि नैरो लेन है, और कह रहा है कि 5 कदम वो आगे की ओर चलता है। अब दारू पी रखा है, शराब पी रखा है, तो 5 कदम आगे चल रहा है और 3 कदम पीछे की ओर चल रहा है, तो ऐसे ही तो चलेगा, इसकी चाल तो सही नहीं हो पाएगी ना। तो ये कह रहा है कि 5 कदम आगे की ओर चलता है, 3 कदम पीछे की ओर चलता है, और फॉलोड अगेन बाई 5 स्टेप, और यही पैटर्न फॉलो करता है और अगेन 5 कदम आगे की ओर चलता है और 3 कदम पीछे की ओर चलता है। कह रहा है और आगे ऐसे ऐसे करते करते कह रहा है कि अगर एक कदम उसका या एक स्टेप 1 मीटर का माने और रिक्वायर करते हैं कि 1 सेकंड एक कदम चलने में उसको लग रहा हो, तो आप इसको बताना। डिटरमाइन हाउ लॉन्ग द ड्रंकर्ड टेक्स टू फॉल इन द पिट। कह रहा है कि फिर बताइएगा, ड्रंकर्ड ऐसे 5 कदम आगे चलता है, 3 कदम पीछे की ओर चलता है, फिर 5 कदम आगे की ओर चलता है, फिर 3 कदम पीछे की ओर चलता है, फिर 5 कदम आगे की ओर चलता है, फिर 3 कदम, ऐसे करते करते कह रहा है कि फिर ये 13 मीटर दूर गड्ढे में गिर जाता है। ये जो शराब पी के चल रहा है, तो कह रहा है 13 मीटर दूर जब ये किसी गड्ढे में गिरता है तो कितना टाइम लगेगा, जिसका ऑप्शन आपको दे रखा है, ये 4 ऑप्शन है। कह रहा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो आप सिलेक्ट करके बता दो। ठीक है, तो देखो कोशिश करते हैं हम लोग इसको सॉल्व करने की, कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। तो देखो आप क्या करो कि कुछ ऐसे स्केल टाइप का बना लो। मैं सपोज कर लेता हूँ कि ऐसे स्केल बनाया, ये स्केल बनाया, ठीक है, ये स्केल बनाया। देखो यहाँ पर मैं एक ग्राफ भी इधर बनाते चलूँगा, इधर ग्राफ भी एक बनाते चलूँगा, और जहाँ पर मैं एक जगह पर टाइम लिखूँगा और एक जगह पर मैं क्या लिखूँगा, डिस्टेंस लिखूँगा, जिसको एक्स से रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है, मैंने क्या किया है, 0 से लेके और 13 स्टेप बना लिए हैं। 13 मीटर दूर है तो 13 स्टेप बना ही लेते हैं। 1, तो अपने ये 13 स्टेप हैं, तो यहाँ पर 0 है, ये 1, ये 2, ये ऐसे नंबरिंग हो रखी है। ठीक, तो अब हम उसकी चाल पर देखते हैं ऑब्जर्वेशन। देखो कह रहा है कि 5 स्टेप फॉरवर्ड जा रहा है, ये 5 स्टेप हम इसको फॉरवर्ड ले जाते हैं, ये यहाँ तक आया। अब ये शराबी क्या होता है कि 5 स्टेप आया तो 5 पर आ गया है ये, और 5 पर आया है तो कितने सेकंड लगे हैं, 1 सेकंड में 1 स्टेप चल रहा है ये, तो इसको कितना टाइम लग गया है बेटे, 5 सेकंड लग चुका है, क्योंकि ये सेकंड में है और ये मीटर में है। ठीक है, यहाँ पर हो गया काम इसका। अब देखो 3 स्टेप पीछे की ओर आया है, 1 स्टेप में उसको 1 सेकंड लग रहा है, तो टोटल यहाँ तक यहाँ पर इसका नेट जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो 3 स्टेप पीछे की ओर आया है, यहाँ तक 3 स्टेप होगा, तो नेट जो इसका इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये कितना हुआ है, 2 हुआ है। ठीक है, और टाइम कितना लग गया, 5 गया है और 3 आया है, तो ये टाइम 8 सेकंड का हो गया। टाइम तो ऐड ही होगा, तो यहाँ पर आ गया। अब हमारा जो ड्रंकर्ड है वो यहाँ पर आके खड़ा हो गया है, यहाँ पर 8 सेकंड बाद यहाँ पर आके खड़ा हो गया। ठीक है, यहाँ पर आकर खड़ा हो गया। फिर क्या होगा कि अब धीरे धीरे ये क्या करेगा, ये धीरे धीरे क्या करेगा, फिर चलेगा, दारू पी रखा है ना, ऐसे चलेगा। अब यहाँ से चलना शुरू किया है तो धीरे धीरे 1 स्टेप लगाएगा, 2 स्टेप लगाएगा, 3 स्टेप लगाएगा, 4 स्टेप लगाएगा, 5 स्टेप लगाएगा, और 5 स्टेप लगा के कहाँ पर आ जाएगा, 7 पर आ जाएगा। तो 5 स्टेप लगा के 7 पर आ गया है। तो अब आप ज़रा देखो इसको, तो अब इसकी पोजीशन 7 पर है और टाइम हमने क्या किया है, 5 ऐड कर दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। लेकिन अब ये क्या करेगा, फिर से 3 स्टेप पीछे की ओर खिसक जाएगा, तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। तो अब ज़रा गौर करो इस बात को कि 3 स्टेप पीछे खिसक गया है, तो अब इसकी पोजीशन कितनी है, अब इसकी पोजीशन 4 है, पोजीशन 4 है, और टाइम कितना लगा, 16 ले लिया। टाइम कितना लगा, 16 सेकंड गया ना, 16 सेकंड हो गया। अब ये फिर क्या करेगा, यहाँ से फिर 5 स्टेप आगे की ओर जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर गया, 5 स्टेप चला गया ये। अब 5 स्टेप गया है तो ज़रा देखो कि 5 स्टेप गया तो किस पर पहुँच गया है, 9 पर पहुँच गया है। लेकिन अब ज़रा देखो टाइम कितना लग गया है, 16 में 5 ऐड करोगे 21 सेकंड हो जाएगा। और अब क्या होगा कि ये बैक भी होगा, 3 स्टेप बैक भी होगा, तो अब ये 3 स्टेप क्या होगा, 1, 2, 3 स्टेप जब बैक हुआ तो अब इसकी पोजीशन कितने की है, पोजीशन अब इसकी 6 की है। और अब 3 स्टेप बैक हुआ है तो 21 और 3 24,
सेकंड लग चुका है अब यहाँ तक इसको। अब फिर क्या होगा कि अब ये फिर से 5 स्टेप चलना आगे शुरू करेगा। तो 1 2 3 4 5। अब इसकी पोजीशन बताइए कितने का हुआ है। पोजीशन 11 हो चुकी है और 5 सेकंड ऐड करोगे तो 29 सेकंड हो गया है। अब फिर क्या होगा बेटे, फिर क्या होगा, फिर ये क्या होगा, फिर 3 स्टेप बैक होगा, ये 3 स्टेप बैक हो गया। अब 3 स्टेप बैक हो गया तो अगेन क्या हो जाएगी कि इसकी पोजीशन 8 हो गई है। कितनी हो गई है, 8 हो गई है। और अब इसका 29 में 3 सेकंड ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 29 और 3 32 सेकंड हो जाएगा। ठीक, तो 22 सेकंड हो जाएगा। अब क्या होगा, फिर से ये यहाँ से 5 कदम चलना शुरू करेगा। 1, और गड्ढा कहाँ पर है ये बताओ, यहाँ पर है, यहीं पर है गड्ढा, यहीं पर इसको गिरना है। दारू पी रखा है तो गड्ढे में ही तो गिरेगा, नाली में, गड्ढे में, यहीं सब तो गिरेगा। और कहाँ गिरेगा, घर सीधे नहीं जाएगा, ये घर थोड़े नहीं जाएगा, ये गड्ढे में ही गिरेगा। तो 5, देखो इधर से 5 कदम चलना है इसको, 1 2 3 4, गड्ढे में गिर गया बेचारा। अब रिटर्न होगा क्या, अब ये रिटर्न नहीं होगा, अब ये रिटर्न नहीं होगा। यहाँ से ना देखो, यहाँ से चलना शुरू कर दिया ये 8 की पोजीशन से। 1 यहाँ पर है, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5। अब यही गड्ढे में गिर जाएगा। अब ये रिटर्न नहीं हुआ, गड्ढे में गिर गया तो रिटर्न क्यों होगा। तो अब इसके लिए रिटर्निंग वाला केस नहीं है, बस ये गड्ढे में गिर गया तो यहीं पड़ा रहने वाला है अब ये। ठीक है, तो अब क्या हो गया है कि 13 इसकी पोजीशन तो हो गई, लेकिन टाइम कितना लगा। देखो यहाँ पर 8 से 5 कदम आगे आया है तो 32 + 5 कितना हो जाएगा, ये 37। तो 13 मीटर दूर गड्ढे में गिरने के लिए उसको कितना सेकंड लगेंगे, 37 सेकंड लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहीं पर इसके बारे में ग्राफ भी पूछ सकता था कि इसकी पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करो आप, तो इसका ग्राफ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। हम इसका फिर ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, तो हमने इसके टाइम को टैबुलेट कर लिया है और इसके पोजीशन को भी टैबुलेट कर लिया है। कह रहा है कि अगर आप देखो एक पोजीशन और निकालते हैं, 0 सेकंड पर लेते हैं तो ये यहीं 0 पर ही होता है। तो और 5 सेकंड लेते हैं तो इसकी पोजीशन 5 रहती है। तो देखो 5वें सेकंड पर देखो टाइम यहाँ पर देखो 5वां सेकंड यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, 5वां सेकंड अगर आप चलेंगे तो देखो 4 और ये 5 यहाँ, 5वां सेकंड यहाँ कहीं पर होगा। तो 5 सेकंड पर 5 की पोजीशन है, तो अब देखो ये पोजीशन मिलेगी। तो आप इसकी ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो, ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर लो आप। फिर देखो दूसरी में क्या कह रहा है कि 8 सेकंड पर ये 2 पर है, 8वें सेकंड पर 2 पर है, तो इसकी पोजीशन ये है और ये यहाँ कहीं पर 2 यहाँ कहीं पर आएगा। ठीक है, यहाँ कहीं पर 2 आएगा। ठीक, तो 2 पोजीशन 2 है और टाइम 8 है, तो ये हो गया, यहाँ कहीं पर आ गया ये। फिर क्या कह रहा है कि 13 सेकंड पर 7 की पोजीशन पर है। 13 सेकंड कहाँ पर है, 10 12 13, ये 13वां सेकंड है, ये 13वां सेकंड है। तो 13वें सेकंड की पोजीशन पर कहाँ पर है बेटे, 13वें के 7 पर है ये। तो 7 तो ये चल रहा है पोजीशन, और 13 का तो ये पोजीशन हो जाएगा, ये पोजीशन हो जाएगा। ठीक, ये थोड़ा सा ये ऐसे, तो यहाँ पर पहुँच जाएगा ये। इसका ग्राफ आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा कि कैसे बनेगा इसका ग्राफ। फिर कि देखो कितना है, 16वें सेकंड पर 4 पर है, तो 16वां सेकंड ये है और 4 मेरा यहाँ पर है। देखो ये 4 यहाँ पर चलेगा और 16वां सेकंड यहाँ पर है कहीं पर। ठीक, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा ये, तो ग्राफ फिर ऐसे फॉल हो जाएगा। ठीक, फिर देखो 16 के 4 हो गया, 21 के 9 पर है, 21वां सेकंड यहाँ कहीं पर होगा और 9 मीटर चल रहा है। ठीक है, तो 9 मीटर वाला ग्राफ फिर ऐसे कहीं पर हो जाएगा, ऐसे कहीं पर हो जाएगा, फिर ग्राफ ऐसे चलेगा। तो पोजीशन टाइम ग्राफ इस पियक्कड़ का कह सकते हैं, इस बेवड़े का, ड्रंकर्ड वॉकिंग वाले का हम बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत नफ़रत करता हूँ, लेकिन मैं बस आपको समझाना चाहता हूँ कि कभी पीना मत, नहीं तो ऐसे वर्ड आपके लिए भी यूज होंगे, ऐसा करना नहीं चाहिए। 21 और 9 हो गया। 24 और 6 पर देखते हैं। टाइम 24 हो गया है और ये पोजीशन 6 आ चुकी है। ये पोजीशन कहाँ पर आ चुकी है, 6 आ चुकी है, ये पोजीशन आ चुका है ये। तो ये ग्राफ चला जाएगा, ऐसे ग्राफ चला जाएगा। फिर 29 और 11 का हो गया, तो 11 तो ये चल रहा है पोजीशन और 29 इसके एनालॉगस रहेगा। तो 29 30 और 29 यहाँ कहीं पर आ जाएगा, ये 29 हो जाएगा, ग्राफ ऐसे चला जाएगा।
फिर क्या हो जाएगा, 32 से 8 पर आ जाएगा। 32 पोजीशन 8 चलेगी, ये पोजीशन है 8 वाली पोजीशन है, और 32 यहाँ कहीं पर मिलेगा। ये 32 की लाइन है, ये 32 की लाइन है, तो ये पोजीशन ऐसे आ गई इसकी। 32 और 8 होगा 37 और 13 का, तो 13 की पोजीशन ये चल रही है, ये चल रही है, और 37 का 13 से 37 यहाँ कहीं पर मिलेगा, ऐसे 37 यहाँ कहीं पर मिलेगा। तो इसका ग्राफ भी मैंने बता दिया, हालांकि क्वेश्चन में ग्राफ पूछा नहीं है, मैंने बस आपको ड्रॉ करके बता दिया कि इस ड्रंकर्ड का पोजीशन और टाइम ग्राफ भी आप ड्रॉ कर सकते हो, और आपका आंसर तो पहले ही आ गया था।